गिरफ्तारी क्यों मोदी सरकार? जवाब दो। तुमको देना होगा। जवाब हम लेके रहेंगे। लोकतंत्र संविधान पर हमला नहीं चलेगा। लोकतंत्र संविधान पर नहीं चलेगा। सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आपका माला जिंदाबाद। एक राष्ट्रीय प्रतिवाद है राष्ट्रीय विपत्ति के खिलाफ। हमारे देश में एक ऐसी हुकूमत दिल्ली में बैठी हुई है जो अपना मामूली आलोचना और सत्य का उद्घाटन बर्दाश्त नहीं करती। जो लोग उनके खिलाफ उनकी कारगुजारियों का भंडाफोड़ करता है उन्हें फौरन वो जेल में डाल देते हैं। आपने देखा था 4 साल पहले वो भीमा कोरे गांव में जब दलितों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए सालाना अपना उर्स में इकट्ठे हुए थे, उसमें संघ परिवार और भाजपा के एजेंटों ने उसे एक हिंसक करार दिया था। और इस मामले को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 2 दर्जन पत्रकार, जिसमें एक हमारे मित्र भी थे जो किसी तरह पेरोल पर छूटे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था। बड़े बरबर राव को गिरफ्तार किया गया था। ये सारे लोग गिरफ्तार थे। आज एक नई परिस्थिति है कि जब संसद का नया उद्घाटन हुआ और एक नए सिंबल के साथ सिंबल रखा गया जो भारतीय संविधान के विरुद्ध था, भारतीय भावना के विरुद्ध थी, इसका जब भंडाफोड़ किया गया, उनके मित्र अडानी हैं, उनके कारगुजारियों का भंडाफोड़ किया गया और इनके झूठ का पर्दाफाश किया गया, तो कई पत्रकार प्रांजय गुहा ठकुराता, अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, तपन बोस जैसे तमाम पत्रकारों के घरों पर छापे मारे गए और एक रात में 27 पत्रकारों के ऊपर छापे मारे गए। और उसकी भनक यहाँ लखनऊ तक आकर उर्मिलेश के घर में भी छापा मारा गया। 4 पत्रकार को अभी तक गिरफ्तार करके रखा गया है और उनको यूएपीए के अंतर गिरफ्तार किया गया है, जो एक निरोधक कानून है भारत में, जिसमें जमानत नहीं होती और सरकार को कोई कारण बताना जरूरी नहीं होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इन लोगों को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि ये कोई बड़े आतंकवादी हों, इस देश के बड़े दुश्मन हों। और ये सभी पत्रकारों में से कई सरकारी पत्रकार भी प्रकारांतर में रह चुके हैं। हमारे मित्र उर्मिलेश तो राज्यसभा के पत्रकार थे, उनके घर पर भी छापे मारे गए हैं। हम कहना चाहते हैं ये आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये धर्म के नाम पर तकसीम जो करना चाहते हैं देश को, देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। झूठा यहाँ सारे बिना मुद्दा का वो मुद्दा बनाया करते हैं। हर मामले में वो दंगा करने का कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों की सत्ता है। आज वो घबरा गई है, पूरी तरह डरी हुई है और सत्य से उनका थर-थर कांप रही है। ये किसी सरकार के घबराहट का सबूत है। और जो अभी इंडिया गठबंधन जो सामने आया है, विपक्ष की एकता सामने आई है, ट्रेड यूनियन और किसान संघर्षों की एकता का जो पैगाम सामने आया है, ये सरकार सत्ता जाने के भय से ये थर-थर कांप रही है और अनाप शनाप और अनर्गल कदम उठा करके ये अपना चेहरा साफ कर रही है। आज कर ले दुनिया में जब सिकंदर भी संसार को विजयी करने उन्होंने कहा था कि हमारे मैयत में हाथ लगाने के पहले मेरे दोनों हाथ खुले रख देना, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि ऐश्वर्य के लिए और अपनी सनक के लिए हमने जो कुछ किया कुछ भी पाया नहीं और खाली हाथ हम जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे तमाम तानाशाहों का हश्र इतना बुरा हुआ है कि जिनके नक्शे कदम पर चलते हैं, हिटलर के नक्शे कदम पर चलने वाले ये संघ परिवार, उसकी नकल करने वाले ये संघ परिवार, उन्हीं के अनुयायी एक मोदी और शाह, ये लोग को यह मालूम होना चाहिए कि हिटलर को अंततोगत्वा अपनी ही गोली से जान देनी पड़ी थी और अकेला उसके पास कोई नहीं था, सभी सेनाएं उसकी मारी गई थी। ये चाहते हैं कि फिर से हम अपने इस देश में
लोकतंत्र को समाप्त करके एक तानाशाही हुकूमत लाया जाए और उस तानाशाही हुकूमत में मुट्ठी भर 2-4 पूंजीपतियों को देश की पूरी संपदा सौंप दी जाए और देश की रियाया को गुलाम बना के रखा जाए। इसलिए इस काले कानूनों के खिलाफ, इनके काले कदमों के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी हरकत के खिलाफ मजबूती से प्रेस की आज़ादी के लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। जब जब भी देश में प्रेस की आज़ादी पर हमले हुए हैं, हम लोग उठ खड़ा हुए हैं और शासकों को धूल चटा के रखे हैं। 1983 में प्रेस बिल जब बिहार में आया था तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ हम लोगों ने गांधी मैदान में जनता के समुद्र की लहरों की तरह उमड़ गए थे और अंततोगत्वा प्रेस बिल को वापस लेना पड़ा था। इसीलिए मोदी और शाह को यह संदेश भेज दीजिए कि हिंदुस्तान की जनता और यहाँ के समाज अभी तक ठूंठ और बांझ नहीं हुआ है। इनके सीने में अभी भी क्रांतिकारी पैदा करने का जज्बा है। इस मुल्क को कुछ मुट्ठी भर तानाशाह और मुट्ठी भर पूंजीपति अगर चाहेंगे कि लोकतांत्रिक भावना, भाईचारा, मिल्लत और बरसों से हमारी जो विरासत है इसको खत्म कर दें तो यह बिल्कुल नामुमकिन है। उसे इतिहास के कूड़ेदान में जाना होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। मोदी शाह को दे दो खबर, उसकी अब खबर लेने के लिए जनता तैयार हो गई है। इसलिए महाकवि दिनकर ने कहा था कि हिंदी के महान कवि राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन करो खाली जनता आती है। मोदी सरकार का जो खिलाफ कर रहे हैं फिर आपको भी जेल में डाल देगा तब? जेल में वो कितने लोगों को, उनकी जेल छोटी हो जाएगी। करोड़ों लोगों के वो क्या, उनके साथ खानदान भी सारे लोगों को जेल में नहीं डाल सकते। जेल में डालने से संघर्ष बंद हो जाएगा क्या? और आप भला ऐसे अनजान क्यों पूछ रहे हो? दुनिया का कोई तानाशाह जनता को जेल में नहीं डाल सकता और वह कोशिश करता है तो वो उसी में जलकर मर जाता है। यही सच्चाई है।